बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ज़, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बग़ैर कड़वाहट के चने की दाल और करेले बनाने का शानदार तरीका। बहुत सारे लोग जो है ना, उनको होती है शिकायत कि उनके जो करेले हैं ना वो कड़वे बन जाते हैं। एक दफ़ा मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे बना लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये तरीका लाजमी ट्राई कीजिएगा। इससे जो है ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये करेले बनते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो टाइम ज़ाय के बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर करेले जो थे ना, इनको मैंने ऊपर से जो ना इनको मैंने छीला नहीं था, ठीक है। तो आपने भी ना इनका ऊपर से छिलका नहीं उतारना है। ये वाले जो करेले हैं ना, इनको आपने ऐसे ही पकाना है। अच्छी तरह से नमक लगा के ना इनको खुले पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने इनको घी में फ्राई करना है, ठीक है। इनको इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर जो है ना वो हल्का हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ चने की दाल जो है, इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो लिया था। उसके बाद जो है ना इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से 100% बॉईल करना है। इसमें किसी किस्म की कोई कनी वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसको बॉईल करके जो है ना हमने एक साइड पे रख देना है। करेले जो हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना कि हार्ड हो जाएं, बस इनका कलर जो है ना इस तरह से आपने चेंज कर लेना। उसके बाद इनको निकाल के एक साइड पे रख लेना है। अब उसी घी में जो है ना एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, ठीक है। इसको बिल्कुल आपने बारीक चॉप कटिंग कर लेनी है इसकी, ठीक है। इस तरह से आपने ना इनको हल्का हल्का सा, जब इसका कलर चेंज हो जाए ना, उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इन दोनों चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब तक अच्छी तरह से इनका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, उस वक्त तक इनको फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छा जी, यहाँ पर कलर इनका हल्का सा चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर डालने हैं और 10 से 12 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटिंग में, ठीक है। टमाटर आप जितने ज़्यादा डालेंगे ना, सालन और ग्रेवी जो है ना वो उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त बनेगी। इससे जो है ना करेले जो हैं इनकी कड़वाहट में भी जो है ना कमी आती है। तो आपने कोशिश करनी है कि टमाटर जो है ना थोड़े से ज़्यादा मिकदार में ही डालने हैं, ठीक है। टमाटर इसको हम ढाँप देंगे सॉफ्ट होने तक। जब अच्छी तरह से टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए ना, उसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर अब स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले जो है ना इसके अंदर हमने दही डालनी है, ठीक है, क्योंकि मसाले वगैरह भी डालने हैं। तो आपने पानी नहीं इसके अंदर डालना, दही डालनी है। 1.5 कप दही है और दही फुल खट्टी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पाइसेस लिए हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक और यहाँ पर जो है ना चाइनीज़ सॉल्ट मैंने डाला है 1 टीस्पून। अगर आपको नहीं पसंद, आप इसकी जगह पे चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे जो है ना फ्लेवर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई लगानी है। जो दही है ना वो अच्छे से खट्टी होनी चाहिए। अगर दही ना हो तो आप इसके अंदर इमली की प्यूरी जो होती है ना वो भी बना के डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम इसके अंदर करेले डाल देंगे और उसके साथ ही इसके अंदर जो है चने की दाल है ना हमने बॉईल करके रखी हुई है वो डाल देनी है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसकी कड़वाहट जो होती है ना कम कैसे होती है, खटास से जो है ना करेलों की कड़वाहट जो अच्छी खासी कम हो जाती है। तो कोशिश आपने यही करनी है। एक तो टमाटर आपने ज़्यादा डालने हैं और दूसरा दही जो है वो खट्टी होनी चाहिए। अगर दही ना हो तो उसकी जगह पे आप इमली भी डाल सकते हैं, ठीक है। इससे जो ना बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा और इसकी कड़वाहट में भी कमी आएगी। अब अच्छी तरह से इनको ना मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है और उसके बाद आपने ना 10 मिनट के लिए जो है ना इसको आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर ढाँप के रख देना है, ठीक है। दम पर लगा देना है। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए होते हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और मुझे बताया करें कि आप वीडियो जो है ना कौन से सिटी से या कौन से कंट्री से देख रहे हैं। बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि इतनी दूर से लोग जो है ना आपको देख रहे होते हैं ना, तो बड़ी खुशी महसूस होती है। तो आप ज़रूर हमें बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। करेले जो हैं हमारे बड़े मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बहुत शानदार रेसिपी है और इसी तरीके से बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।